तो सबसे पहले मैं आपने जानना चाहूँगी कि मेनोपॉज़ क्या है और इंडिया में एवरेज एज क्या है मेनोपॉज़ की? मेनोपॉज परमानेंट स्टॉपेज ऑफ पीरियड्स को मेनोपॉज कहते हैं, और हम तब मेनोपॉज कहते हैं व्हेन द पीरियड्स स्टॉप फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, मतलब 12 महीने तक अगर वो रुक जाते हैं तब हम उसको मेनोपॉज कहते हैं। और इंडिया में एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज 46 इयर्स मानी जाती है। ठीक है, ये तो मतलब काफ़ी यंग एज हो गई और आजकल हम देखते हैं कि एक रीसेंट स्टडी कह रही थी कि ओल्ड एज ओनली बिगिन्स एट 80 तो मतलब ऑलमोस्ट 33 इयर्स मेनोपॉज़ में औरतें काटती हैं और इससे पहले क्या कोई ट्रांजिशन फेज़ भी होता है बिल्कुल नॉर्मल हार्मोन्स एंड देन गोइंग इनटू मेनोपॉज़ तो कोई या जस्ट सडनली मेनोपॉज़ आ जाता है और पीरियड्स बंद हो जाते हैं? नहीं, देयर इज समथिंग कॉल्ड मेनोपॉज ट्रांजिशन। एक पीरियड होता है जिसको हम पेरी मेनोपॉज भी कहते हैं, और ये मेनोपॉज के प्रायर शुरू होता है, और जब हमारे फाइनल मेंस्ट्रुअल पीरियड होते हैं उससे 1 साल तक चलता है। तो राउंड अबाउट अगर हम माने तो पेरी मेनोपॉज मतलब मेनोपॉज के चारों तरफ, इसका मतलब कि एवरेज इसका ड्यूरेशन 4 साल तक रहता है। और ये जो मेनोपॉज ट्रांजिशन वाला पीरियड है, इसमें काफ़ी औरतें, ऑलमोस्ट 70% औरतें, 80% औरतें आती हैं अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर के पास, बताने के लिए कि मेरे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इर्रेगुलर हो गए। तो यूजुअली इसमें क्या होता है, टिपिकली क्या होता है कि जो दो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बीच का जो इंटरवल है, जो हम कहते हैं इंटरमेंस्ट्रुअल इंटरवल, वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे रिप्रोडक्टिव पीरियड में ये इट वेरीज फ्रॉम 25 टू 35 डेज, लेकिन जब हम मेनोपॉज ट्रांजिशन में होते हैं तो ये 40 से 60 दिन का भी हो जाता है। तो अगर हम एक एवरेज रखें 100 औरतों का, तो 70% औरतें ये प्रॉब्लम लेके आएंगी कि मेरे इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड का जो समय है वो बढ़ गया, और 18% लेके आएंगे कि मेरे मेंसेस तो बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ, और कुछ ऐसी भी होती हैं 12% जिन लोगों का बिल्कुल रेगुलर चलता है और फिर एकदम बंद हो जाता है, लेकिन वो बहुत कम है। तो ये सही है। जो चीज होती है इसको मेनोपॉज हम ट्रांजिशन कहते हैं। सो और क्या होता है मेनोपॉज़ में इसके अलावा? इसके अलावा जो चेंजेस होती हैं वो पेरीमेनोपॉज एज में शुरू हो जाती हैं, और इसमें सबसे जो मेन चीज शुरू होती है वो हॉट, उसको हम लोग हॉट फ्लैशेस कहते हैं। ये हॉट फ्लैशेस होती हैं, हॉट फ्लैश के साथ कभी कभी स्वेटिंग भी आने लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि औरत आके, वुमेन आके कहती है कि मेरे को अपने दिल की धड़कन महसूस हो रही है, कि आई कैन फील माई हार्ट बीट। तो ये हार्ट का डिस्कम्फर्ट भी शुरू हो जाता है। और बहुत बार स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाती हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स कैसी होती हैं कि उनको डिफिकल्टी आती है स्लीप करने में, स्लीप नहीं कर पाती हैं, या अगर सोती हैं तो बीच बीच में उठ जाती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सो तो जाएंगी लेकिन बहुत जल्दी उठ जाएंगी, जैसे वैसे 5 बजे उठती हैं तो 3 बजे उठ जाएंगी, तो ये टू अर्ली उठ जाती हैं। और ये भी होता है कि डिप्रेसिव मूड हो जाता है, कहेंगे कि मेरे को तो बहुत रोना आता है, बहुत सैड फीलिंग होती है, और जिस चीज में पहले मेरे को मन लगता था वो मैं नहीं करती, मेरे को मन नहीं लगता अब करने में। और इरिटेशन बढ़ जाती है, छोटी छोटी बात में नाराज हो जाती है, एंगर स्पेल्स हो जाते हैं, और बहुत बार एग्जाइटी भी हो जाती है, एंग्शियसनेस उनका बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत बार उन लोगों की जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसमें भी बहुत दिक्कत आने लगती है, उनको मन नहीं करता है कि कोई हम किसी भी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी में हम इंडल्ज करें। और जो वजाइना वाला पोर्शन होता है वो, उसकी लुब्रिकेशन खत्म हो जाती है, इट बिकम्स ड्राई, और बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होने के भी चांसेस होते हैं। और ब्लैडर में भी चेंजेस आते हैं, बार बार उनको यूरिन जाने की ज़रूरत पड़ जाती है, और बहुत बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ब्लैडर की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, बोलेंगे कि हम तो खांसी कर रहे थे और मेरा यूरिन निकल गया, जिसको हम स्ट्रेस इनकंटिनेंस कहते हैं, ये भी हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे स्किन चेंजेस होते हैं, जैसे स्किन ड्राई हो जाएगी, स्किन में कुछ डार्क स्पॉट्स आ जाएंगे, और स्किन के पोर्स जो हैं वो बड़े दिखने लगते हैं।
इसके साथ-साथ और भी ये होता है कि फिज़िकली बहुत एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करती है, बहुत फटीग फ़ील करेगी। जॉइंट्स में पेन होगी, बैक एक होगा, ये हो जाता है। थायराइड डिज़ीज़ भी इस समय काफ़ी उभर जाती है। और इसके अलावा मेंटली भी उन्हें लगता है कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं बार-बार चीज़ें भूल जा रही हूँ, तो ये मेंटल भी चेंजेस आ जाते हैं। तो ये सही। सारी चीज़ें हैं जो पेरीमेनोपॉज़ और मेनोपॉज़ में आ जाती हैं।